बुद्ध कहते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपसे अधिक आपके प्रेम और स्नेह के लायक है, और वह व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना इस ब्रह्मांड में कोई और आपकी प्रेम और स्नेह का अधिकारी है, उतना ही आप खुद भी हैं। इस दुनिया में हम बहुत से लोगों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, निर्जीव चीजों से, धन दौलत से, घर से, अपनी जॉब से, अपने कैरियर से। इन सब से हमारा प्रेम और स्नेह इतना गहरा होता है कि हम एक इंसान को छोड़ ही देते हैं, उस पर हम कभी ध्यान भी नहीं देते, और वह इंसान कोई और नहीं होता, वह हम स्वयं ही होते हैं। इस दुनिया में सबसे प्रेम और नफरत करते करते हम अपने आप को कभी प्रेम कर ही नहीं पाते, कभी स्वयं को जान ही नहीं पाते। अपने से सबसे ज्यादा अनजान हम ही रहते हैं। हम स्वयं पर अत्याचार भी करते हैं, स्वयं का शोषण भी करते हैं, और उसका कारण हम बाहर की ओर ही खोजते रहते हैं, स्वयं पर ध्यान नहीं देते। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अगर इस ब्रह्मांड में कोई आपके प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा अधिकारी है तो वह आप स्वयं ही हैं। हम अपने आप पर केवल दो समय पर ही ध्यान देते हैं। पहला, जब हम बहुत बीमार हों, दूसरा, जब हम मृत्यु के करीब हों। केवल इन दो समय पर ही हमें अपने बारे में ध्यान आता है, और वह भी इसलिए आता है क्योंकि बाकी सभी चीजों से हमारा ध्यान हट जाता है। तब हम केवल जीना चाहते हैं या स्वस्थ होना चाहते हैं, बाकी और कोई चीज अहमियत नहीं रखती। एक कहानी है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। वह युवक एक कपड़े का फंदा बनाकर एक पेड़ पर लटकने की कोशिश कर रहा था। वह गुरु उस युवक के पास पहुंचे और उसे उस पेड़ से नीचे उतारा और उससे कहा, क्या बात है, तुम क्यों आत्महत्या करने पर लगे हुए हो? युवक ने कहा, आपको कुछ पता नहीं है मुझ पर क्या बीत रही है। यह दुनिया रहने लायक नहीं है। मुझे मेरे अपनों ने धोखा दिया। जिन पर मुझे भरोसा था उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। इसलिए मैं इस बेकार की दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम मरना ही तो चाहते हो, तो अब मरो या 2 पल बाद मरो, इससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ पल हमारे साथ बिता लो, उसके बाद हम स्वयं ही तुम्हारी मदद करेंगे पेड़ पर लटकने में। युवक ने कहा, ठीक है, आप जो भी पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ लीजिए, या जो बताना चाहते हैं मुझे बता दीजिए। मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। गुरु जोर से हंसा और उसने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं तुम्हारा इरादा बदलूं। वैसे भी इंसान स्वयं ही बदल सकता है, कोई दूसरा उसे बदल नहीं सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि तुम इस दुनिया को छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? किसने तुम्हें धोखा दिया है? युवक ने कहा, यह पूछिए किसने धोखा नहीं दिया है। मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मैंने अपने बड़े भाई पर भरोसा किया था, पर उसने मुझसे मेरी संपत्ति ही छीन ली और मुझे बेघर कर दिया। जिस लड़की से मेरा विवाह होना था, जब मैं उसके घर गया तो उसने भी मुझसे विवाह करने के लिए मना कर दिया। कुछ धन था मेरे पास, मैंने सोचा था उस धन से कोई व्यापार कर लूंगा। उस धन को लेकर मैं अपने मित्रों के पास गया और उन्होंने मेरी सहायता का वादा भी किया, लेकिन वह मुझे यहाँ इस जंगल में लाकर छोड़ गए और मेरा सारा धन लेकर भाग गए। अब मेरे पास
कुछ भी नहीं है। 2 दिन से मैं भूखा इस जंगल में भटक रहा हूँ। अंत में मुझे यह बात समझ में आई कि यह दुनिया बहुत ही अत्याचारी है। यह किसी पर रहम नहीं करती। सब खुद का ही स्वार्थ खोजते रहते हैं, चाहे इसके लिए किसी दूसरे का ही गला क्यों ना काटना पड़े। पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति हूँ। सबसे प्रेम और स्नेह रखता हूँ। मैं उनकी तरह धोखेबाज और निर्दयी नहीं बन सकता। लेकिन आप मेरी बातों को नहीं समझ सकते। एक सन्यासी का जीवन बड़ा आरामदायी होता है। आप सांसारिक जीवन के दुखों को नहीं जान सकते। अतः यह सब बात जानकर भी आप मेरी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहने और करने में बहुत अंतर हो जाता है। गुरु फिर जोर से हंसा और अपनी आंखें उस युवक की आंखों में डालकर बोला, मैंने आज से पहले तुम जैसा अत्याचारी, धोखेबाज और निर्दयी व्यक्ति नहीं देखा। तुम नफरत और हिंसा से भरे हो। तुम तो सबसे बड़े स्वार्थी हो। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगी। युवक ने अजीब सा मुंह बनाया और कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, ना ही मैंने किसी पर अत्याचार किया है और ना ही मैंने किसी के साथ हिंसा की है। और जब मैंने किसी से कुछ चाहा ही नहीं है, तब स्वार्थ कहाँ से आ गया? फिर आप मुझ पर यह दोष कैसे लगा सकते हैं? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। गुरु ने कहा, सब मेरे सामने ही हो रहा है। मैंने देखा कि किस तरह तुम खुद पर अत्याचार कर रहे हो, स्वयं की हत्या करने पर लगे हो। ऐसा व्यवहार तो दूसरों ने भी तुम्हारे साथ नहीं किया था। मैंने देखा कि तुम स्वयं को धोखा दे रहे हो। लोगों ने तो धोखे से तुम्हारी संपत्ति ही छीनी है, लेकिन तुम तो धोखे से अपना जीवन ही छीन रहे हो। मैंने देखा तुम स्वयं से ना तो प्रेम करते हो और ना ही स्नेह रखते हो। कभी तुमने अपने आप से यह कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे सारी दुनिया गलत हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। क्या तुम स्वयं के साथ खड़े हो? बाहर के लोग जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, उससे बुरा तुम अपने साथ कर रहे हो। दूसरों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा तुम नाहक ही अपने आप को दे रहे हो। जरा सोचो, यह दुनिया तो तुम्हारे साथ बाद में खड़ी होगी, तुम्हारा साथ बाद में देगी। क्या तुम अपना साथ दे रहे हो? क्या तुम अपने साथ खड़े हो? युवक ने कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं कभी अपने साथ था ही नहीं और मुझे यह पता भी नहीं था कि मैं स्वयं पर ही अत्याचार कर रहा हूँ। लोगों ने बुरे कर्म किए, लेकिन उसकी सजा मैं अपने आप को क्यों दे रहा हूँ? अब मुझे क्या करना चाहिए? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने कहा, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। यह दुनिया तुम्हारा साथ तभी देगी जब तुम स्वयं का साथ दोगे। स्वयं से प्रेम और स्नेह करो। बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थिति में भी कभी भी अपना साथ कभी मत छोड़ना। जो तुम करना चाहते हो वह सब कर सकते हो, बस अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। एक बार अगर तुम्हारा दिमाग कुंठित हो गया और तुम स्वयं को दोषी समझने लगे, तब तुम सही और गलत का अंतर भूल जाओगे। इसलिए बाहर की परिस्थितियां चाहे जो हों, अपने भीतर की परिस्थितियों को भली भांति जानते हुए उन्हें सही आकार दो। हम सभी लोग बाहर की ओर दुनिया में प्रेम, सहानुभूति, अपनापन, दया को ढूंढते रहते हैं। कभी कभी यह चीजें हमें बाहर मिल जाती हैं और कभी नहीं भी मिलती। यह सभी चीजें बैसाखियों की तरह होती हैं, जिनके सहारे आपका जीवन चलता है। इनके रहते आप खुद के पैरों पर कभी भी नहीं चल पाते, और जिनकी यह बैसाखियां टूट जाती हैं, वह अपने पैरों पर खड़े होकर देखना भी नहीं चाहते, जबकि वह खड़े हो सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, फिर भी
वह रेंगते रहते हैं किसी नई बैसाखी की तलाश में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं के पैरों पर खड़े होकर दौड़ना पसंद करते हैं। उन्हें बाहर के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वह दूसरों को सहारा देते रहते हैं।